तो आज है 26 में और मंथ की कैंडल रनिंग है और 3 दिन बाद मंथ की कैंडल क्लोज हो जाएगी। प्रीवियस मंथ बुलिश है हमारा, ये मंथ भी बुलिश जा रहा है। अगर वीक की बात करें तो वीक की ओपनिंग गैप अप के साथ हुई थी। प्रीवियस वीक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। और वहीं पे अगर डे की बात करूं तो डे में मार्केट जब से सुबह ओपन हुई है तो मार्केट नीचे आ रही है। जो प्रीवियस डे था वो बैंक हॉलीडे था यूएस का, तो कुछ खास मूव आया नहीं। ठीक है, सो आज मेरे को लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि कल बैंक हॉलीडे था, आज वर्किंग है, आज का दिन है। और कल की जो ऑर्डर्स होंगे वो भी आज मार्केट में पुट होंगे, तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी के चांसेस मेरे को ज़्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो अगर मैं वीक में देखूं तो बुलिश है हमारा। जो बायस है वो बाइंग का ही है, बट हमें बाइंग का लेवल ढूंढना है। तो अगर मैं देखूं तो ये अगर 4 आवर में भी जाऊं तो ये लेवल है हमारे लिए, बाइंग का लेवल है ये। ठीक है, अब ये लेवल भी है। अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो हमारे पास ये लेवल भी है। जो रीसेंट सपोर्ट है वो ये है। तो अब जब बाइंग में है ना मार्केट, तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि बाय कहाँ से आएगा। अगर मैं 4 आवर की बात करूँ, 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी है, जो कि एक डोजी कैंडल क्लोज हुई है, पॉजिंग कैंडल है। अब ये यहाँ पे आके इस जोन से मूव दे दे, वी नेवर नो। ये थोड़ा यहाँ से आके मूव दे, वी नेवर नो। तो बायस हमारा बाइक है। बस बात ये है कि अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं मिलती है तो हमें एविडेंस देखना पड़ेगा कि क्या एविडेंस है, कि कौन सी 15 मिनट की कंफर्मेशन हमें अच्छी मिली है तो हम यहाँ तक के लिए बाय देख सकते हैं, जो 1:1.5 और शायद 1:1.2 ईज़िली अचीव हो सकता है। ठीक है, और अगर मान के चलते हैं कि मार्केट यहाँ नीचे आती है, यहाँ कहीं से एविडेंस देती है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ तक के लिए बाय देख सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारा टारगेट हम बड़ा रख सकते हैं। और अभी यहाँ से मैं सेलिंग तो नहीं देखूँगा। एक सिनेरियो इसमें सेलिंग का बन सकता है जो मेरे को थोड़ा नज़र आ रहा है, बट मैं ज़्यादा वही बात है कि अगर सारे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बाई का है, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, तो सेल में जो हमारी ट्रेड होगी वो रिस्की ट्रेड होगी। अब हो क्या सकता है, मान के चलो ये इम्पल्स मूव ऊपर के लिए आ जाता है। ठीक है, ऊपर की कल मार्केट बंद थी, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए मूव आ जाता है, तो हम यहाँ कहीं से सेल कर सकते हैं 51,000 से। एसएल हम ये दे सकते हैं। अब इसमें भी 2 सिनेरियोज़ हैं, या तो तुम इम्पल्स मूव ही ले लो यहाँ से सेलिंग का, ठीक है, एसएल ये डाल दो, तुम्हारा 1:1.5 बन जाएगा। ये एसएल हो गया, यहाँ तक का टीपी हो गया। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लगा के दिखाऊं तो यहाँ से इम्पल्स सेल ले लो, ये तुम्हारा एसएल हो गया, और इस जोन तक तुम्हारा टीपी हो गया। बट अगर एविडेंस मिलता है तो भी तुम सेल ले सकते हो। अगर 5 मिनट का, 15 मिनट का अच्छा एविडेंस मिल जाए तो तुम सेल ले सकते हो। अब हमें ये नहीं पता ना, अब जो मेरे को आइडियल सेलिंग लग रही है वो यहाँ से लग रही है। अब मान के चलो मूव आया ही यहीं कहीं, यहीं से रिवर्स हो गया, तो हमारी तो एंट्री रह गई ना, यहीं से रिवर्स हो गया। फिर हम क्या प्लान कर सकते हैं, फिर हम बाइंग का देख सकते हैं कि यहाँ कहीं से हमें बाइंग मिल जाए। ठीक है, जो कि काफ़ी नीचे है। 400 पॉइंट गिरना मार्केट के लिए, बुल मार्केट में, ये थोड़ा हमारे लिए, मैं शॉकिंग तो नहीं कहूँगा, पर हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि मार्केट सुबह गिरी है और यहाँ से फिर 400 पॉइंट और गिर जाए और हमें यहाँ से बाइंग मिले। हमें यहाँ से भी बाइंग मिल सकती है, जो ये गैप फिल करने आई है ना मार्केट, हमें यहाँ से भी बाइंग मिल सकती है। अगर हाफ एन आवर में, 15 मिनट में अच्छी बाइंग की कैंडल नज़र आती है ना, तो हम यहाँ कहीं से भी बाई कर सकते हैं। यहाँ कहीं से भी एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। ठीक है, 1:2 की ट्रेड बन सकती है। तो जो मेरा बायस है वो बाई का है। सेल का मैंने आपको बता दिया है कि इस कंडीशन में हम सेल करेंगे। अब मार्केट ओपन होगी, लेट्स सी, देखते हैं हमें कहाँ एंट्री मिलती है।
तो जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसका ब्रेकडाउन मैं बाद में डाल दूँगा।